देखिए तो, यह नन्हा मुन्ना कैसे एक औरत की उंगली पकड़े रो रहा है। क्या आप इस खूबसूरत औरत को जानते हैं? यह मिस्र की राजकुमारी यानी फिरौन की बेटी, और इस प्यारे से बच्चे का नाम है मूसा। मगर यह इतना रो क्यों रहा है? जानने के लिए देखते हैं मूसा की कहानी, नन्हा मूसा भाग 1। आपको याद होगा कि फिरौन ने सारे इजरायली लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी मां नहीं चाहती थी कि मिस्री मूसा को भी मार डाले। उसने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा, मगर वह जानती थी कि कभी ना कभी लोगों को मूसा का पता चल जाएगा। इसलिए उसने मूसा को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। मूसा की मां ने एक टोकरी ली और उसमें छेद अच्छी तरह से बंद कर दिए ताकि उसमें पानी ना जा सके। फिर उसने मूसा को उस टोकरी में लिटा दिया और उस टोकरी को नील नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच रख दिया। उसने अपनी बेटी मरियम से कहा कि तुम यहीं पास में खड़ी रहो और देखो कि मूसा के साथ क्या होता है। थोड़ी देर में फिरौन की बेटी वहां नहाने के लिए आई। अचानक उसकी नजर घास के बीच रखी उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, उस टोकरी को यहां ले आओ। दासी टोकरी को राजकुमारी के पास लाई। जब राजकुमारी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा है। वह बच्चा बहुत रो रहा था। यह देखकर राजकुमारी को उस पर बड़ा तरस आया। वह नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मार डाला जाए। तभी मरियम उसके सामने आई। आप उसे तस्वीर में देख सकते हैं। मरियम ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी इजरायली स्त्री को बुला लाऊं? राजकुमारी ने कहा, हाँ, बुला लाओ। मरियम दौड़कर अपनी मां को बुला लाई। जब मूसा की मां राजकुमारी के पास आई तो राजकुमारी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसकी देखभाल करो। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। इस तरह मूसा वापस अपनी मां के पास पहुंच गया और वह मूसा की देखभाल करने लगी। जब मूसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी मां उसे राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। उसके बाद से मूसा फिरौन के घर में रहने लगा।